जरा सोचिए, एआई अब सिर्फ हमारे फोन का कोई मजेदार फीचर नहीं रह गया है। नहीं, ये अब धीरे धीरे हमारे देश के लिए उतना ही जरूरी बनता जा रहा है जितनी कि बिजली या सड़कें। ये एक ऐसी ताकत है जो पूरे देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। एक टेक्नोलॉजी जो कल तक सिर्फ तस्वीरें एडिट करने के काम आती थी, वो आज देश बनाने की नींव कैसे बन सकती है। चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझते हैं। किसी भी बड़ी शक्ति को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो बनती कहाँ से है। एआई के मामले में ये बनती है एक बहुत ही खास जगह पर, जिसे हम कह सकते हैं एआई फैक्ट्री। अब देखिए, ये कोई आम सीमेंट और लोहे वाला कारखाना नहीं है। इसको एक बिजली घर, एक पावर प्लांट की तरह सोचिए। जैसे पावर प्लांट में कोयला या पानी डालने से बिजली बनती है, ठीक वैसे ही एआई फैक्ट्री में डेटा डाला जाता है और बदले में निकलती है इंटेलिजेंस, यानी सोचने, समझने और फैसले लेने की शक्ति। तो ये फैक्ट्री खड़ी कैसे होती है? चलिए इसको ऐसे समझते हैं मानो हम 5 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हों। सबसे नीचे नींव में है बिजली, जिसके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। फिर पहली मंजिल पर है वो खास दिमाग वाले चिप्स, जिन्हें जीपीयूज कहते हैं। दूसरी मंजिल पर है डेटा सेंटर, जो इस पूरे सिस्टम को संभालता है। तीसरी पर है असली एआई मॉडल, यानी वो सॉफ्टवेयर जो लगातार सीखता रहता है। और सबसे ऊपर की मंजिल पर हैं वो ऐप्स और सर्विसेज, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, फैक्ट्री की बात तो समझ आ गई, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत को अपनी एआई फैक्ट्री की जरूरत ही क्यों है? हम किसी दूसरे देश से एआई खरीद क्यों नहीं सकते? और इसका जवाब एक ही शब्द में है, आत्मनिर्भरता। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे सॉवरेन एआई कहते हैं। मतलब साफ है, हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं, हमारे शहरों का जो ट्रैफिक है, हमारी भाषाओं में जो विविधता है, इन सब के लिए समाधान भी हमारा अपना होगा, हमारे डेटा और हमारी ज़रूरतों से बना हुआ। और सुनिए, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। भारत ने ये पहले भी करके दिखाया है। जब दुनिया को आधार पर शक था, हमने बनाकर दिखाया। जब डिजिटल पेमेंट मुश्किल लगता था, हम यूपीआई ले आए। भाषणी ने भाषा की दीवारों को तोड़ दिया। अब सर्वम और भारत एआई जिन उसी कहानी का अगला अध्याय है। एआई की दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने की तैयारी। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। अकेले भाषणी आज 36 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में काम करता है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, 140 करोड़ लोगों को जोड़ने का एक पुल है। इसकी मदद से पंजाब का एक किसान तमिलनाडु के एक वैज्ञानिक से अपनी ही भाषा में बात कर सकता है। यही है असली सॉवरेन एआई की शक्ति। लेकिन सॉवरेन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, बल्कि इसका असली मतलब है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम अपनी ताकत खुद बनाएंगे, लेकिन दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ मिलकर। लोकल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। ये सब सुनने में तो बहुत बड़ा और अच्छा लगता है, देश, ताकत, फैक्ट्री। लेकिन इसका एक स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले या एक छोटा बिजनेस चलाने वाले की जिंदगी पर क्या असर होगा? उनकी दुनिया कैसे बदलेगी? फर्क बिल्कुल साफ है। कल तक क्लास में हर बच्चा एक ही किताब पढ़ता था। अब एआई हर छात्र का अपना पर्सनल ट्यूटर बन सकता है। आने वाले टाइम में एआई को समझना उतना ही जरूरी हो जाएगा जितना आज कंप्यूटर चलाना है, क्योंकि ये नौकरियों के तरीके ही बदल देगा। और बिजनेस, जो काम पहले हफ्तों में होते थे, वो अब एआई की मदद से मिनटों में हो सकते हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर और तेज सर्विस मिलेगी। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जरा सोचिए, गांव के क्लिनिक में एआई डॉक्टर की मदद कर रहा है बीमारी जल्दी पकड़ने में। खेत में एआई बता रहा है कि कब पानी देना है और कितनी खाद डालनी है। सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के बजाय आपका काम एक एआई पावर्ड ऐप से हो रहा है। ये बदलाव हर एक सेक्टर को छूने वाला है। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो एक बात क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? और वो सबसे बड़ी सीख ये है कि एआई कोई फ़ोन का नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। ये आने वाले कल की सड़कें हैं, नई बिजली घर हैं, ये नया रेलवे नेटवर्क है। एक ऐसा बुनियादी ढांचा जिस पर अगले 50 साल का भारत बनेगा। सवाल अब ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, वो तो आ चुका है। असली सवाल ये है कि हम इस नई ताकत का इस्तेमाल अपने देश का भविष्य लिखने के लिए कैसे करेंगे।